और खबर की और बात जरा सुप्रीम कोर्ट की करते हैं और मामला जम्मू कश्मीर का है लेकिन पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी अब उस मामले की जिसको लेकर वादी कश्मीर के अंदर भी काफी दिनों तक हंगामा देखने को मिला था और पुलिस की आनन फानन में SIT भी बनाई गई थी। हैदरपुरा एनकाउंटर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरख्वास्त दहांदगान की समाअत को मंजूरी मिली है और 27 जून को बाज़ाब्ता तौर पर अदालत आज़मा के अंदर इसकी कार्रवाई होगी। 27 जून को अब सुनवाई होगी क्योंकि वेकेशन बेंच के सामने बाज़ाब्ता तौर पर अर्जी लगाई गई थी आमिर मागरे के वालिद ने, जिसमें यह कहा गया था कि उनकी अर्जी को जल्द से जल्द सुना जाए क्योंकि उनके बेटे को एक एनकाउंटर के अंदर मारा गया है और उनकी लाश को दफनाया गया, उन्हें वो नहीं मिल रही है और जितनी इसमें देर लगेगी उसके बाद और ज्यादा मुश्किल होगा उस लाश को निकालकर कानूनी और मजहबी तौर पर दोबारा से दफनाने के लिए। इसलिए अब बाज़ाब्ता तौर पर 27 जून को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को हंगामी बुनियादों पर सुनने का फैसला ले लिया है। अब याद रखिएगा जून 3 तारीख की जब डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर स्टे लगा दिया था उस ऑर्डर पर, जो सिंगल बेंच ऑर्डर हाई कोर्ट से हुआ था कि जिसमें यह कहा गया था कि आमिर मागरे की लाश को निकाला जाए, पुलिस इसके सिलसिले में इंतजाम करे और बाज़ाब्ता तौर पर एक सेट क्राइटेरिया कर दिया था कि निकालना है। उसके फौरन बाद इंतजामिया ने दोबारा से अपील की कोर्ट के अंदर डिवीजन बेंच के अंदर और डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। जब यह मामला और तवील हुआ तो उसके बाद ही आमिर मागरे के वालिद ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जस्टिस CT रवि कुमार है और सुधांशु जी है, उन्होंने सीनियर एडवोकेट आनंद गौरव को सुना। उसके बाद आमिर मोहम्मद लतीफ मागरे की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर किया और ये कहा कि 27 तारीख को इसमें समाअत होगी और नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं इंतजामिया के लिए कि वो हाजिर रहे। 27 मई था जब सिंगल बेंच ने जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने अथॉरिटीज को कहा था कि वो इसको वहां से निकाले और उन्हें वापस अपने मकबरे में दफन करने की इजाजत दी जाए। अब याद रखिएगा ये मामला कब का है, इस मामले में और भी लोग मारे गए हैं जिनमें 2 और सिविलियन थे, अल्ताफ अहमद भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर गुल, जिनका ताल्लुक हैदरपुरा एनकाउंटर के साथ था और उनकी लाशें कब्रकुशाई की गई थी। और उसके बाद जब हंगामा हुआ था तो नवंबर 15 तारीख की 2021 जब यह एनकाउंटर हुआ था तो उसके बाद आपको याद होगा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाज भी हुआ था, SIT बनाई गई थी। SIT ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिटेल्स भी रखी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों लाशें जो है वो सिविलियंस की मिली। अब आमिर की लाश रुक रही थी जिसको लेकर तहफ़्फ़ुज़ात पुलिस को भी थे और एजेंसीज को भी थे। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। देखना होगा कि 27 तारीख को 27 जून को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले की अब समाअत होगी तो क्या फिर जनाब ऑनरेबल कोर्ट वहां से वापस बात कहेंगे।